अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे देखिए ये जो इंट्राडे का सेटअप है, यहाँ पे आपको बैक टू बैक वो सेटअप दिख रहा है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। एक हफ्ते में 5 दिन में 4 बार ये सेटअप बना है और एक दिन आपको ये सेटअप नहीं बना है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 1 दिसंबर को कितने पॉइंट्स मिले, ये देखिए मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए 946 को यहाँ पे ये सेटअप बन गया था, और आप देखिए आपका जो एस्टिमेटेड मार्जिन आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग आगे बढ़ते, कितने पॉइंट्स आपको देखने मिले यहाँ पे, देखिए दिख रहा है यहाँ पे। ये है 1 तारीख का डेटा, 1 तारीख यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए आपका जो एस्टिमेटेड मार्जिन है, ये देखिए। उसके बाद में यहाँ पे 2 तारीख को भी ये सेटअप बन गया था। यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड मार्जिन, और ये एक्सपायरी डे है, ठीक है, मंगलवार है, एक्सपायरी डे है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें कितने पॉइंट्स देखने मिले। यहाँ पे देखिए 75 का यहाँ पे क्वांटिटी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देखते रहो, ये देखिए दिख रहा है आपको। ऑलमोस्ट आपको जो एंट्री लेवल है, एंट्री पॉइंट से उतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे 2 तारीख को भी देखने मिले, और 4 तारीख को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए एस्टिमेटेड मार्जिन, और यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ 15 मिनट्स। ये देखिए, तो ये मैं बैक टेस्ट आपके सामने कर रहा हूँ, आप भी इस वेबसाइट पे बैक टेस्ट कर सकते हो। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैक टेस्टेड डेटा है। ये सिर्फ आपको मैं एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, इसको आपको रिकमेंडेशन नहीं समझना है। और ये 4 तारीख का डेटा है, आप देखिए यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड मार्जिन, और देखिए हमें कितने पॉइंट्स देखने मिले। ये देखिए दिख रहा है 4 तारीख का डेटा। तो ये जो सेटअप है, ये आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको इसको देखना है, कौन से इंडेक्स में देखना है। और यहाँ पे हम लोग ने एक इंडिकेटर भी लगाया है जो आपको चार्ट पे नहीं दिखता है, तो वो इंडिकेटर आपको कैसे डिप्लॉय करना है, और ये सेटअप पूरा हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है, और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और CoinDCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है, और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ कुशल जी जुड़ चुके हैं एक नई स्ट्रेटेजी हमें एक्सप्लेन करने के लिए। इस स्ट्रेटेजी को हम लोग बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट, इवन क्रिप्टो मार्केट में भी किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। कुशल जी, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अगेन सर, मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और आज भी हम लोग यहाँ पे इंट्राडे का सबसे सिंपल सेटअप यहाँ पे लर्न करने वाले। काफी लोग यहाँ पे डायरेक्शन नहीं आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आता है, या उनको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। कोई बात नहीं है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए, बट आप ये सेटअप डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए काफी फ्रेंडली सेटअप है ये। तो कैसे आपको ऑब्जर्व करना है ये भी मैं बताऊंगा। चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट पे जाके सबसे पहले, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये सेटअप आइडेंटिफाई करना है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, आपको दिख रहा है चार्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप ये किसी भी इंडेक्स में डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम रखना है 30 मिनट्स का। तो आप अगर मार्केट में 30 मिनट से बाद में भी आओगे तो चलेगा। आपको 9:50 को आके मार्केट में कुछ नहीं करना है, 9:45 को आना है, और जो कैंडल रहेगी चाहे उसका कलर ग्रीन हो या रेड हो, उसका आपको हाई लो मार्क करना है। ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल में ये जो रेड कैंडल है, इसका आपको हाई लो मार्क करना है। ये आपने क्या किया, अभी देखिए हाई और लो मार्क कर दिया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें यहाँ पे और एक इंडिकेटर लगाना है। ये सिर्फ हाई और लो वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपने हाई लो मार्क कर दिया। अभी सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। कितनी, ये जो रेंज है वो कितनी है वो चेक करनी है। अभी आप बताएंगे सर ये इसकी रेंज कितनी है? ये रेंज 108 पॉइंट की रेंज है। तो अगर कोई भी कैंडल 90 पॉइंट से ऊपर है तो उस दिन आपको ये सेटअप को अवॉइड करना है। ठीक है,
90 पॉइंट्स के ऊपर की अगर रेंज रहेगी पहले 30 मिनट की कैंडल की, तो वो सेटअप आपको उस दिन अवॉइड करना है। तो यहाँ पे इस दिन हमें सेटअप को अवॉइड करना है। आगे मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल्स, ये देखिए आगे और एक एग्जांपल यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। आपको क्या करना है, हाई पॉइंट और लो पॉइंट मार्क कर देना है फर्स्ट कैंडल के। देखिए ये आपने हाई पॉइंट मार्क कर दिया, ये आपने लो पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। रेंज कैलकुलेट करनी है, आपने यहाँ पे रेंज कैलकुलेट किया, कितना रेंज है ये देखिए मैं अभी बता देता हूँ आपको। फर्स्ट कैंडल की जो रेंज है 60 पॉइंट्स की रेंज है, तो ये कैंडल हमारे लिए इस सेटअप में परफेक्ट है। अभी आपको करना क्या है, मैं आपको और एक इंडिकेटर बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने इस इंडिकेटर को ऑन कर दिया है, दिख रहा है इस इंडिकेटर को। इस इंडिकेटर में आपको 3 लाइंस अभी ड्रॉ हो चुके हैं। एक आपकी ग्रीन लाइन है, दूसरी आपकी ब्लू लाइन है और तीसरी आपकी रेड लाइन है, ठीक है। इन तीनों लाइन का मतलब क्या है, ग्रीन लाइन मतलब प्रीवियस डे हाई, ब्लू लाइन मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस और रेड लाइन मतलब प्रीवियस डे लो। ये 3 लाइंस है यहाँ पे। तो आपको ये जो पहली कैंडल है 30 मिनट्स की, ये 90 पॉइंट से कम भी चाहिए और ये तीनों में से किसी भी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज करनी चाहिए। ये मेन कंसेप्ट है। अगर पहले 30 मिनट्स की कैंडल इन तीनों में से किसी भी लाइन को टच नहीं कर रही है, तो उस दिन ये सेटअप आपको अवॉइड करना है। ये आपका रूल नंबर 1 है। और दूसरा रूल नंबर है कि रेंज अगर 90 पॉइंट से ज्यादा है तो उसको इग्नोर करना है। अभी इस एग्जांपल में ये लॉन्ग वाला एग्जांपल है। पहले जो हमारा कंसेप्ट है वो आपको क्लियर है, आपने हाई लो मार्क कर दिया, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया कि आपने हाई लो मार्क कर दिया है। अभी आप यहाँ पे देखिए रेंज भी 90 पॉइंट से कम है, ठीक है। हाई ब्रेक हो गया और आपके सामने ये देखिए ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल निफ्टी के चार्ट पे, ये देखिए। अब यहाँ पे आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, 40 पॉइंट का टारगेट रखना है या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट से आप डिसाइड कीजिए। कंसेप्ट क्लियर है। पहली कैंडल है उसका अगर यहाँ पे हाई ब्रेक हो रहा है तो लॉन्ग साइड जाएंगे, पहली कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो शॉर्ट साइड जाएंगे। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये देखिए ये आपको सबसे पहले देखिए रेंज कैलकुलेट कीजिए। अगर रेंज 90 पॉइंट से ऊपर बनी है, इग्नोर, हम लोग उस सेटअप को उस दिन के लिए अवॉइड करेंगे, चाहे हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो। सेटअप हमारा उस दिन अवॉइड हमें करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। और ये देखिए मैं आपको और एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये देखिए ये रेड कैंडल है, आपको क्या करना है, रेंज कैलकुलेट करना है। हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक कितनी रेंज है, ऑलमोस्ट 85 पॉइंट से रेंज है। और ये जो कैंडल है रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली हाई पॉइंट और लो पॉइंट को मार्क करना है। लो ब्रेक हो गया, ये देखिए ये डाउन साइड का एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये लो ब्रेक हो गया, ये डाउन साइड का एग्जांपल। एसएल टारगेट आप खुद डिसाइड कीजिए। ये देखिए देख गया, आप देखिए ये देखिए आज का एग्जांपल फर्स्ट कैंडल है, ग्रीन कलर की है, ब्लू लाइन को भी क्रॉस करके अप साइड में क्लोज करिए, ठीक है। तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस होना चाहिए, नहीं है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। देखिए हाई पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, लो पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। रेंज कैलकुलेट कीजिए, रेंज कितनी है, ये देखिए रेंज 124 पॉइंट्स है। बट फिर भी आपको यहाँ पे आज देखिए शॉर्ट साइड में वो सेटअप मिल गया। तो ये आपको डिसाइड करना है। मेरा रूल सिंपल है, 90 पॉइंट से कम रेंज होनी चाहिए और ये तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस होना चाहिए। जब तक ये सेटअप नहीं बनता है, ये क्राइटेरिया मैच नहीं होता है, आपको वो अवॉइड करना है। अगर आप ये चाहते हो तो आप इसे बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी देख सकते हो। अभी देखिए मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बताता हूँ। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, अलग अलग इंडेक्स में आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी ये फर्स्ट कैंडल है, दिख रहा है आपको क्या करना है, ये देखिए आपने हाई पॉइंट मार्क कर दिया और लो पॉइंट मार्क कर दिया। अभी आप देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, सेम क्राइटेरिया दिख रहा है आपको। यहाँ पे रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग मिल रही है और आज लो ब्रेक हो गया है और आपके सामने यहाँ पे ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल बैंक निफ्टी में देखिए। देखिए पॉइंट्स कितना ऐसे लगता है टारगेट पे, आप खुद यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए इसके एक दिन पहले का भी एग्जांपल बता रहा हूँ। ये देखिए आपने ये हाई पॉइंट मार्क कर दिया, ये लो पॉइंट मार्क कर दिया, ये देखिए शॉर्ट साइड का एग्जांपल, ठीक है। ये देखिए अगेन यहाँ पे, तो ये हाँ ये देखिए अभी यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है। ये जो पहली कैंडल है ये ना ही ब्लू लाइन को टच करिए ना ही रेड लाइन को टच करिए, तो ये हमारा
इग्नोर सेटअप है, अवॉइड सेटअप है, उस दिन हम लोग ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। और कभी कभी सेटअप से आपके एसएल भी जाएंगे। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हर बार आपको इन सेटअप से टारगेट मिलेंगे, कभी ना कभी आपके एसएल जाएंगे, तो वो हमें एक्सेप्ट करना है, मार्केट से फाइट बैक नहीं करना है। अभी आप देखिए यहाँ पे, ये और एक एग्जांपल, कैंडल का आपने हाई पॉइंट मार्क कर दिया, आपने लो पॉइंट मार्क कर दिया, और देखिए ब्लू लाइन को पहली कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक पहली कैंडल ये तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज नहीं कर दिए, उस दिन सेटअप को आपको आइडेंटिफाई करना। जब नहीं करेगी तो अवॉइड कीजिए। और यहाँ पे देखिए लो ब्रेक हो गया, ये आपका शॉर्ट साइड का एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग, रेंज बड़ी है कैंडल की तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए ये भी पहली कैंडल है, उसको आपने हाई पॉइंट मार्क कर दिया, लो पॉइंट मार्क कर दिया, ग्रीन लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, कंडीशन मीट हो रही है। और ये देखिए ये शॉर्ट साइड का और ये अप साइड का एग्जांपल्स, ये देखिए क्लियर है। यहाँ पे आपका ये शॉर्ट साइड का स्कैल्पिंग के लिए सेटअप प्रेफरेबल नहीं है। आप अगर ये इंट्राडे में करते हो तो ही बेटर रहेगा। स्कैल्पिंग के लिए देखिए काफी कम पॉइंट्स आपको रखने पड़ते हैं, बट टाइम फ्रेम हम लोग 30 मिनट्स का रख रहे हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग के लिए सोच रहे हो सेटअप, तो ये माइट भी वर्कआउट नहीं होगा। इंट्राडे के लिए आप ये सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हो। निफ्टी में फर्स्ट कैंडल जो है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम वाली, उसकी रेंज 90 पॉइंट्स की होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, और ये तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे कूद होनी चाहिए। ये सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है, जो आप बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी इंडेक्स के चार्ट पे डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। यस। तो एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स? और देखिए कभी भी ऐसा होता है कि अभी आप देखिए ये फर्स्ट कैंडल है 30 मिनट्स की, और पूरा दिन देखिए यहाँ पे हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये मार्केट क्या है, साइडवेज है। बैंक निफ्टी में आप देखिए साइडवेज है, तो एक दिन सेटअप नहीं बना है, ऐसे भी हम लोग अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, यस। सो आपने जो इंडिकेटर लगाया उसकी सेटिंग्स भी हमें बता दिया, राइट? हाँ, इंडिकेटर की सेटिंग देखिए यहाँ पे, ये इंडिकेटर है प्रीवियस डे ओपन हाई ओपन लो, एक इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको हाई लो और क्लोज को ऑन रखना है, ओपन प्राइस को ऑफ रखना है। ये इसकी सेटिंग है, एक ही इंडिकेटर है और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ओके, सो देखिए इस स्ट्रेटेजी के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अगर इसको हम लोग को क्रिप्टो मार्केट में करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं इसी स्ट्रेटेजी को? क्रिप्टो मार्केट में भी आपको वो टाइम फ्रेम वहाँ पे ऐड करना होगा। मैं इसीलिए सुबह जल्दी आता हूँ सुबह। देखिए मैंने क्रिप्टो मार्केट का भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपने पूछ ही लिया है तो क्रिप्टो मार्केट में आपको कैसे करना है। देखिए बीटीसी का चार्ट है, ये आपने बीटीसी का चार्ट ओपन कर लिया। सबसे पहले ये टाइम फ्रेम में क्या करूंगा, आधे घंटे का टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम रख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक दो दिन का एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इंडिकेटर यहाँ पे मुझे लगाना है, तो इंडिकेटर को मुझे ऐड करना होगा। यहाँ पे इंडिकेटर है यस्टरडे ओपन हाई लो क्लोज, ये इंडिकेटर है। इसकी सेटिंग मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने, सेटिंग देख लेना एक बार। ये इसकी सेटिंग है। राइट नाउ हम लोग बीटीसी के चार्ट पे, ये इसकी सेटिंग। तो यहाँ पे जो कैंडल है उसकी आपको रेंज कैलकुलेट नहीं करनी है, सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ पे है। ठीक है, चलिए बीटीसी के चार्ट पे अभी हम लोग यहाँ पे ये देखिए सर, फर्स्ट कैंडल देखिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम वाली क्रॉस, क्या बताया, तीनों में से किसी एक लाइन को क्रॉस करके ऊपर या नीचे क्लोज करना है। तो यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, आपने किया क्या, इसका आपने इसका हाई पॉइंट मार्क कर दिया और लो पॉइंट मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ है आप बताएंगे मुझे? यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। ठीक है, और ये देखिए आपके सामने एग्जांपल। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल। अगेन हम लोग यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे काफी बार ऐसा भी होता है। ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल है, इसका आपने लो पॉइंट और हाई पॉइंट मार्क कर दिया। क्या ब्रेक हुआ है यहाँ पे? लो पॉइंट ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये आपके सामने शॉर्ट साइड का एग्जांपल। ओके, और ये नीचे के जो रेड लाइन है ये मैंने टीपी प्राइस लगी, ये देखिए दिख रहा है। ये रिसेंट एग्जांपल है 5 तारीख के 6 तारीख का। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग मिल रही है। आपने क्या किया, इसका हाई पॉइंट मार्क कर दिया, इसका लो पॉइंट मार्क कर दिया और लो ब्रेक हुआ है। ये आपका शॉर्ट साइड का एग्जांपल।
ये जो हाई Okay. पॉइंट है ये एसएल रख दिया, और जो नीचे की रेड लाइन है ये आपका टारगेट प्राइस है, क्योंकि ये हो गया। अभी कभी कभार वही मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ये सेटअप प्रॉपरली वर्कआउट नहीं होता है, तो हमें अगर पहले ट्रेड में एसएल चला गया है तो उस टाइम पे हमें मार्केट से फाइट बैक नहीं करना है, हमें ये सोचना है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक पे हमें काम करना है। और ये कोई ऐसा 100% वाला सेटअप तो नहीं है, आपको हमेशा देखना है कि कहाँ पे हम लोग और इसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कैंडल अबाव क्लोज करिए, आपने यहाँ पे हाई लो मार्क कर दिया, हाई ब्रेक हो गया, आपके सामने ये लॉन्ग सेट है। क्रिप्टो में यहाँ पे मैं मॉर्निंग में आता हूँ, अगर आप चाहते हो तो मॉर्निंग में आके आपको ये सेटअप में और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है सर, दिन में 1 से 2 ट्रेड आपको इस सेटअप से देखने मिल सकती है। राइट, ठीक है, राइट कुशल जी। तो देखिए, जिसको भी इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में सीखना है और लाइव मार्केट में भी अगर आप जानना चाहते हो तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग लाइव आते हैं एवरी डे। ओके, टाइमिंग्स आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस टाइम के ऊपर आप हमसे लाइव में जुड़ सकते हो। तो कुशल जी, थैंक यू सो मच आपने इस स्ट्रैटेजी को आगे डिटेल में सिखाने के लिए। ओके, और अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चंस रहते तो हम लोग आगे वाले वीडियो में यहाँ पे आपसे जान लेंगे। ठीक है, ऑलराइट सर, ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच कुशल जी। थैंक यू सर।